हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 10th की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 का पांचवा पार्ट। और पांचवा पार्ट दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक समीकरण में से x का या फिर y का मान निकाल के हम दूसरी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को लेंगे और इसमें से y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 लेने पर ये आ जाएगा √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है, तो y को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं उसको इस इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का है इधर। ठीक है, दूसरी साइड में लिखेंगे तो ये माइनस का √2x लिखा जाएगा। अब y बराबर माइनस का √2x अपॉन ये √3 यहाँ गुणा में है तो इसके साथ अपॉन में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब ये y का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है। ठीक है, इसलिए हम इस y के मान को अब समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण 2 दिया है हमें √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, इस y की जगह पर ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3x माइनस √8 और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का √2 अपॉन √3। ठीक है, x भी है यहाँ साथ में बराबर 0। ठीक है, पहले हम इस वाले माइनस को बाहर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस की इस माइनस से गुणा होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 बराबर क्या होता है, अगर 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब स्क्वायर से जो होता है रूट कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो जब दो मिलेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर गुणा 2। तो इस वाले 2 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, ये अंदर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो √8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, √2x बट्टा √3 बराबर 0। अब इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे, 2√2 की गुणा √2 से। ठीक है, यहाँ पर 2 बार √2 है तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 गुणा √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 गुणा 2 मतलब 4। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा √3x प्लस 4x बट्टा √3 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर लिखा जाता है, ये जो नीचे वाले नंबर होते हैं इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 1 गुणा √3। तो अब हम पहले इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचा, √3। √3 की √3 से गुणा करेंगे तो ये √3 का वर्ग बन जाएगा। ठीक है, √3 का वर्ग बन जाएगा और वर्ग से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस, इसी तरह से इस वाले पार्ट में इस √3 से ये वाला √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो 1 की गुणा हम 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 4x बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x है, ये 4x है, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 मतलब 7x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 आ जाएगा। ये जो 1 गुणा 3 है, 1 की गुणा √3 से करेंगे तो √3 ही आएगा। ठीक है, और जो संख्या अपॉन में होती है मतलब नीचे की साइड होती है वो दूसरी जगह गुणा में जाती है, तो यहाँ पे वो 0 के साथ में गुणा में जाएगी। तो और 0 के साथ में किसी भी संख्या को अगर गुणा करो या भाग करो तो वो संख्या 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से ये जो 7 है ये भी 7 यहाँ गुणा में है और 0 की कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा मतलब भाग में जाएगा।
ठीक है। तो ज़ीरो को अगर हम किसी से भाग करें या फिर किसी से गुणा करें तो वो पूरा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर सिर्फ ज़ीरो आ जाएगा। अब x का मान मिल गया हमको ज़ीरो, ठीक है। अब हमें निकालना है y का मान। तो y का मान कैसे निकलेगा, जो हमने अभी x का मान निकाला है, ठीक है, ज़ीरो, वो हम समीकरण 3 में इस वाले x की जगह पर रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 दिया है हमें, y बराबर माइनस का रूट 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ पर x, चूँकि x बराबर क्या है हमारा ज़ीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए y बराबर माइनस का रूट 2 अपॉन रूट 3 गुणा ज़ीरो। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि ज़ीरो की गुणा अगर हम किसी भी नंबर से करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर माइनस के रूट 2 अपॉन रूट 3 से ज़ीरो की गुणा हो रही है, तो ये भी क्या होगा, पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें y बराबर ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x बराबर ज़ीरो और y बराबर ज़ीरो।